पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन जो कशीदा सूरत हाल है और पाकिस्तान ने भारत के बाद अब अफगानिस्तान की भी ऐसी की तैसी फेर दी है और सैकड़ों अफगान फ़ौजियों समेत जो खारजी थे उनको जहन्नुम वासिल कर दिया गया है, हलाक कर दिया गया है। और कितनी चेक पोस्टों पर पाकिस्तान का कब्ज़ा हुआ है, ये अहम सवाल है और लोग जानना चाहते हैं, यानी कि आप जानना चाहते हो। और इसके साथ ही अफ़गानिस्तान ने क्या बाकायदा तौर पर अब जंग का ऐलान कर दिया है, ताज़ा तरीन क्या कुछ सूरत हाल है वो आपके सामने रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप अपना डिजिटल चैनल देख रहे हैं। मैं सदीक औरंगज़ेब आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। नाज़रीन, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करेंगे, लेकिन उससे कबल आप तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली अपडेट्स बआसानी आप लोगों तक पहुँच सकें। नाज़रीन, आपको पता है कि गुज़िश्ता रात गए से जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन जो एक कशीदा सी सूरत हाल है, और रात गए से वो अभी भी लोग जानना चाहते हैं कि अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन थोड़ी सी जो रात को अफ़गानिस्तान की जानिब से जो हरकत की गई वो क्या थी, क्या कुछ किया, थोड़ी सी उसकी तफसीलात मैं चाहता हूँ आपके सामने रख लूँ। नाज़रीन, पाक अफ़गान बॉर्डर पर अफ़गानिस्तान की जानिब से जो फ़ौजी थे उन्होंने बिला इश्तियाल फायरिंग की, लेकिन फिर पाकिस्तान की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जो भरपूर उनको जवाबी वार दिया, तो उसमें मुतअद्दिद जो अफ़गान फ़ौजी थे, खारजी थे, वो हलाक हुए। जिसके बाद तालिबान लाशें और अपनी जो चेक पोस्टें थे वो छोड़ कर फ़रार हो गए। बिल्कुल आपने ठीक सुना कि वो लाशें भी वहीं पर छोड़ गए, अपनी चेक पोस्टों को भी छोड़कर फ़रार हो गए। अब जगह कौन कौन सी थी जहाँ पर उन्होंने फायरिंग की? ये जगह थी जी अंगूर अड्डा, बाजोड़, कुरम, दीर, चित्राल और बरामचाह पर। इन इलाकों में अफ़गान फोर्सेस ने फायरिंग की और सिक्योरिटी ज़राए ये बताते हैं कि फायरिंग का मकसद ज़ाहिर सी बात है जो ख़वारिज थे उनको बॉर्डर पार कराना था, यानी कि पाकिस्तान के अंदर दोबारा से उनको दाखिल करवाना था, पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी करवाना थी। इससे कबल भी आप देख रहे हैं कि दो सूबे, सूबा खैबर पख्तूनख्वा और सूबा बलूचिस्तान, जहाँ पर दहशत गर्दी अपने अरूज पर है और दहशत गर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों के अंदर पाकिस्तान शवाहिद आलमी इदारों को बशमूल अफ़गान अबूरी हुकूमत को शवाहिद दे चुकी कि आपकी जो सरजमीन है वो पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। लेकिन बज़ाहिर तो बयानात ऑब्वियसली दिए जाते थे कि इस्तेमाल नहीं होगी हमारी ज़मीन, लेकिन ग्राउंड के ऊपर ये सूरत हाल थी कि हर दहशत गर्दी की कार्रवाई के अंदर अफ़गान शहरी मुलव्वस पाया जाता था। फिर जी पाकिस्तान की फोर्सेस की जानिब से जब कार्रवाई की गई, जवाबी वार मैं कह लूँ, तो उसमें मुतअद्दिद जो अफ़गान पोस्टें थी उनको मौसर तौर पर निशाना बनाया गया, तबाह की गई। और इस कार्रवाई में ऑब्वियसली जो अफ़गानिस्तान की जो मुतअद्दिद चेक पोस्टें थी वो तबाह हुई। दर्जनों फ़ौजी थे, खारजी जो थे उस खारजियों को भी हलाक किया गया। और इसके बायस ये हुआ कि अफ़गान फोर्सेस और तालिबान अपनी पोस्टों को छोड़कर फ़रार हुए और इस वक्त भी उनकी लाशें हैं वो मुख्तलिफ इलाकों में बिखरी पड़ी हैं, वो उठा नहीं पा रहे। उनका ये कहना है जी अफ़गान हम नहीं उठा पा रहे फ़िलवक्त, क्योंकि पाकिस्तान की जानिब से जो जवाबी कार्रवाई है वो जारी है। और अहम बात यह है कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा अफ़गानी वज़ीर ख़ारजा जो है अमीर ख़ान मुत्तकी, वो इस वक्त भारत के दौरे के ऊपर हैं। आपको याद होगा गुज़िश्ता व्लॉग हमारी इस चीज़ का सबूत है, जब आपको हम बार बार तंबीह करते थे, बताते थे कि अफ़गानिस्तान के जो मुहाजिरीन हैं पाकिस्तान के, एक तो उनका फ़ैसला अटल है और उनको इनखला उनका हर हाल में यकीनी पाकिस्तानी हुकूमत रियासत पाकिस्तान की जानिब से यकीनी बनाना है। दूसरी जानिब जब ये अफ़गान जो वज़ीर ख़ारजा है अमीर ख़ान मुत्तकी भारत के दौरे पर रवाना होने से कबल हम आपको आगाह कर रहे थे अक्टूबर के आगाज़ में कि ये दौरा करना है और इस दौरे में उन्होंने बड़े अहम डेवलपमेंट्स होनी हैं। बिलख़ुसूस पाकिस्तान इस दौरे का ज़िक्र होगा ज़्यादा कि पाकिस्तान को कैसे वहाँ पर दहशत गर्दी फैलानी है। और भारतीय स्पॉन्सर्ड जो हम बार बार जिक्र करते हैं ना कि भारतीय स्पॉन्सर्ड जो ख़वारिजी हैं वो ऑब्वियसली जो अफ़गानिस्तान की सरजमीन है, अफ़गानिस्तान के कंधे के ऊपर बंदूक रख के भारत चलाता है। इस मरतबा भी ये सारा जिक्र होना था। और आप देखें कि अफ़गान वज़ीर ख़ारजा इस वक्त भारत के अंदर मौजूद है दिल्ली में, और ऐसे वक्त के अंदर अफ़गान फोर्सेस की खारजियों की बॉर्डर के ऊपर फायरिंग करना और एक कशीदा सूरत हाल पैदा कर देना, ये वाज़ेह सबूत है कि भारत अब अफ़गानिस्तान के कंधे के ऊपर बंदूक रख के चला रहा है और अफ़गानी हुकूमत जो है वो कठपुतली की तरह इस्तेमाल हो रही है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशत गर्दी के लिए जो अपनी सरज़मीन है वो इस्तेमाल होने दे रही है। अब जो पाकिस्तानी जवाबी कार्रवाई हुई, इसके बाद से अफ़गान वज़ारत दिफ़ा का बयान है कि हम अपनी फायरिंग को रोक रहे हैं जी। पाकिस्तान से ये दरख्वास्त है कि वो अपनी जवाबी कार्रवाई को, हमले को जो है वो बंद कर दें ताकि हम अपनी जो लाशें हैं वो उठा के ले जाएं। बहरहाल पाकिस्तान ने ये वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि हम जब तक दहशतगर्द ठिकानों को मौसर तौर पर निशाना नहीं बनाते तब तक ये कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी, जिसके अंदर ऑब्वियसली पाकिस्तान का फ़िज़ाई वसाइल और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है।
आर्टिलरी, टैंक्स, हल्के और भारी हथियार जो है उनका भी इस्तेमाल जो पाकिस्तानी फोर्सेस उनकी जानिब से किया जा रहा है। और माज़रत के साथ जो मुंह तोड़ जवाब दिया गया है, अब इसमें आम सवाल है कितनी चेक पोस्टें पाकिस्तान के कब्जे में आई हैं। दोबारा ये आपके सामने रखते हैं जी। पाकिस्तान की फोर्सेस की जानिब से एक तो बहुत मौसर तरीके से जो दहशतगर्द ठिकाने थे उनको निशाना बनाया गया, जिसके जब उसमें देखा जाए तनाजुर में तो उसमें जो अफ़गान फ़ौजी थे वो हलाक हुए। जो खारजी थे, जो हम बार बार बात करते हैं ना, फितनल खवारिज, फितनल हिंदुस्तान, कलअदम TLP, BLA, ये तमाम तर जो कलअदम तंजीमें हैं आलमी सतह पर जिनको कलअदम करार दिया गया है, तो इनके ठिकाने मौजूद थे जहाँ से वो कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के अंदर किए जा रहे थे। लेकिन पाकिस्तान, आपको पता है, पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस, पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारे, हमारी ISI, हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, किस तरह से पूरी दुनिया के अंदर काम करती हैं। और बिलखसूस ये तो ऑब्वियसली जो हमें पहले से शुबा था और हम हर तरह से हमारी फोर्सेस तैयार थी कि अफ़गानिस्तान से कुछ दरअंदाजी की कोशिश की जाएगी, कुछ हरकत ऐसी की जाएगी भोंडी जिससे पाकिस्तानी लोगों को या पाकिस्तानी फोर्सेस को नुकसान हो सकता है। ऑब्वियसली कितने पिछले कुछ दिनों से मुसलसल जो दहशतगर्दी के वाक़यात रोनुमा हो रहे थे पाकिस्तान के अंदर, तो अब उन्होंने ये हरकत की जैसे ही, तो फिर पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से जो जवाब दिया गया, एक तो उनकी जो ठिकाने थे दहशतगर्द उनको बड़े मौसर तरीके से निशाना बनाया गया, जिसके बायस वो तमाम तर ठिकाने तबाह हुए और जो खवारजी थे वो हलाक हुए। अफ़गान फोर्सेस के कई जो लोग थे वो हलाक हुए। और अहम बात यह है, आखिर में ये आपको बताता चलूँ कि 19 चेक पोस्टें ऐसी हैं जहाँ पर पाकिस्तान ने कब्ज़ा कर लिया। पाकिस्तान का जो हमारा कौमी परचम है वो उन चेक पोस्टों पर लहरा दिया गया है। अब वो पाकिस्तान की मलकियत है, पाकिस्तान ने उन पर कब्ज़ा कर लिया है। दूसरी जानिब अफ़गान हुकूमत बार बार ये कह रही है कि हम रोक रहे हैं दहशतगर्दी, अब नहीं होगी जी, आप हमले रोक दें। लेकिन पाकिस्तान का ये वाज़ेह मौक़िफ़ है कि अब दहशतगर्दी जब तक तमाम दहशतगर्द ठिकानों को ख़त्म नहीं किया जाएगा, तमाम दहशतगर्दों को ख़त्म ना किया गया अफ़गानिस्तान के अंदर, तब तक पाकिस्तान का ये जवाबी हमला, ये कार्रवाई जारी और सारी रहेगी। ताज़ा तरीन ये सूरत हाल थी जो आपके सामने रखते हैं। और आपसे कुछ देर बाद जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कहा जा रहा है कि अफ़गान हुकूमत के कुछ हुकाम, शायद तर्जुमान जो हैं ज़बीउल्लाह मुजाहिद, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वो अपना मज़ीद जो मौक़िफ़ है वो सामने रखेंगे। जो भी अपडेट्स होंगी अगली आने वाली वीडियो में आपके सामने ज़रूर रखेंगे। जो भी ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो आप हमारे चैनल पर ज़रूर देखते रहिएगा। इसी के साथ मुझे सदीक और इनसे को इजाज़त दीजिए। इजाज़त से कबल एक बार फिर आपसे गुजारिश करेंगे कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।